हेलो गाइस, इस चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम से क्लियर है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इसमें मेनली जो मेन फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो हमारा न्यूरॉन होता है। ठीक है, न्यूरॉन होता क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। ओके, तो न्यूरॉन बना किससे होता है? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन से बना होता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखें तो मल्टीपोलर होता है, बाईपोलर और यूनिपोलर। मेनली हमारे एनसीईआरटी में इतना देखे रखा है। ठीक है, तो मल्टीपोलर नाम से क्लियर है, उसमें एक एक्सॉन, दो डेंड्राइट या फिर दो से ज़्यादा डेंड्राइट भी हो सकते हैं। ठीक है, डेंड्राइट किसे बोल रहे हैं? डेंड्राइट हम इस स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं जो सेल बॉडी में आउटग्रोथ निकलते हैं ना, उसको डेंड्राइट बोलते हैं। ठीक है, बाईपोलर न्यूरॉन यानी कि उसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होगा। एक्सॉन हम इससे बोल रहे हैं जो यहाँ से ऐसे निकल रहा है ना, ये इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, यूनिपोलर जिसमें कि सिर्फ एक एक्सॉन होगा। मल्टीपोलर का एग्जांपल है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। बाईपोलर का एग्जांपल है रेटिना ऑफ आई। यूनिपोलर का एग्जांपल है एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, ये पॉइंट वाइज है तो याद करने में बहुत आसानी होगी। एक्स्ट्रा में मैंने यहाँ पे देखे रखा है स्यूडो यूनिपोलर, जो कि डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व में पाया जाता है। अपोलर न्यूरॉन निडेरियंस में पाए जाते हैं। ठीक है, अब है कि एक्सॉन मतलब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूरॉन जो है ये सेल बॉडी हुआ, इसमें न्यूक्लियस हुआ, ये यहाँ पे सेल बॉडी से कुछ स्ट्रक्चर्स है जिसको कि डेंड्राइट्स बोलते हैं। और सेल बॉडी में निजल ग्रैन्यूल्स भी पाए जाते हैं। और जो एक्सॉन है वो कुछ इस तरह से जाता है। एक्सॉन माइलिन शीथ से कवर होता है जो कि स्वॉन सेल से बना है। और माइलिन शीथ है ना, कुछ नोड्स ऑफ ट्रायंगल भी बीच बीच में बनाए जाते हैं जो कि जिसकी वजह से कंडक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सॉन के एंडिंग्स पे सिनेप्टिक नॉब प्रेजेंट होता है जिससे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होता है। ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ठीक है, तो आगे एक्सॉन क्या है? एक्सॉन जो है डिस्टल एंड होता है सेल बॉडी का, एक न्यूरॉन का। टाइप ऑफ एक्सॉन देखते हैं। माइलिनेटेड एक्सॉन एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन दो टाइप के होते हैं। सिंपल बात है, माइलिनेटेड नाम से क्लियर है, माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। माइलिन शीथ है तो स्वॉन सेल भी होगा, नोड्स ऑफ ट्रायंगल भी होगा। एग्जाम्पल CNS एंड स्पाइनल नर्व। नॉन माइलिनेटेड है, इसमें माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, स्वॉन सेल भी एब्सेंट होता है, नोड्स ऑफ ट्रायंगल भी एब्सेंट होते हैं। न्यूरॉन्स का काम क्या है? वो न्यूरॉन्स कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट स्टिमुलस। न्यूरॉन्स हमारे वर्टिब्रेट्स में तो बहुत अच्छे डेवलप्ड होते हैं, बट इन हाइड्रा बस नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इन इंसेक्ट ब्रेन एंड गैंग्लिया रिप्रेजेंट। ओके, नाउ कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट हमें जानना ज़रूरी है। इसमें होता क्या है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो कुछ चीज़ के लिए परमिएबल है और कुछ चीज़ के लिए नहीं है। तो एक्सोनल मेम्ब्रेन आर मोर परमिएबल फॉर K+ यानी कि पोटेशियम, एंड इम्परमिएबल टू सोडियम यानी कि Na+ एंड निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे हम। जो आयनिक ग्रेडियंट्स है रेस्टिंग मेम्ब्रेन में मेंटेन होता है सोडियम और पोटेशियम पंप से, जैसे कि 3 Na+ बाहर जाएगा और 2 K+ अंदर जाएगा। ठीक है, चलिए अब कंडक्शन होता क्या है यहाँ पे ये भी देखना ज़रूरी है कि बाहर में जो होता है पोटेशियम कम होगा और सोडियम ज़्यादा होगा, और अंदर में होगा पोटेशियम ज़्यादा होगा, सोडियम कम होगा। जनरली जो रेस्टिंग स्टेट होता है उसमें बाहर में प्लस वाला स्टेट होता है और अंदर में निगेटिव वाला स्टेट होता है। बट जब डीपोलराइजेशन होता है तो ये चेंज होता है, यही हमें पढ़ना है और इसी से जनरेशन ऑफ इम्पल्स होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं वो एनसीईआरटी के से डायग्राम से दिखाते हैं हम लोग।